तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सबका आज का जो है ये एग्ज़ाम होम साइंस का बेहतर गया होगा, गृह विज्ञान का। तो आप लोगों का चलिए आंसर की को मिलाते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग का ए से लेके अगर जे तक में कोई भी सेट हो तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो पर चैनल पर पहले हैं नए नए आए हैं तो उसको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। मैं सबसे कम समय में आप सभी को आंसर की दिखाता हूँ बिना कोई समय गवाए हुए। तो आप लोग थोड़ा सा, ये बच्चे भेजे हैं दूर से तो फोटो थोड़ा सा क्लियर नहीं भेज पाए हैं, इसलिए पीडीएफ सही से नहीं बन पाया, तो इसे इग्नोर करेंगे। और एक बच्चे, प्यारे बच्चे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर कहीं जल्दबाजी में अगर आंसर गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट में पास कर देंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स जरूर चेक करके जाएंगे और आपका कितना सही हुआ उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलिए पहले प्रश्न बोल रहा है, किस प्रकार के कपड़ों को स्टार्च किया जाता है? पॉलिस्टर को, सूती को, ऊनी को, टेरिलिन को। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा सूती को, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आप लोग आंसर को मिलाने आए हैं तो आंसर को मिलाते जाएंगे और फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, लौकी में, आलू में, बैंगन में। तो प्यारे बच्चों, दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ए में पाया जाता है। बाकी लौकी वगैरह, बैंगन वगैरह, आलू, इस समय तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, कह रहा विटामिन ए किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ए बी दोनों में है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वसा में होता है, ना कि विटामिन ए जो है जल में नहीं होता है। तो ए बी दोनों नहीं होगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल कह रहा है कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला प्रमुख मुख्य तत्व निम्न में से कौन है? प्रोटीन हो जाएगा प्यारे बच्चों, विटामिन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, फाइबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर बाहर से कोई नॉइज वगैरह आ रहा है या साउंड आ रहा है तो उसे इग्नोर करेंगे आप लोग। तो चार का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा विटामिन हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला सवाल क्या करें, निम्नलिखित में से किसकी सफाई प्रतिदिन करना आवश्यक नहीं है? फर्श की, बर्तन की, स्लेब की, खिड़की और दरवाजा की। तो प्यारे बच्चों, पांच का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जरूरत नहीं है, तो बर्तन को तो साफ करना जरूरी है प्रतिदिन, फर्श को भी और स्लैब को भी जिस पर खाना बनता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो डी है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा निम्न में से कौन वस्त्रों पर लगे धब्बे को छुड़ाने की विधि नहीं है? रासायनिक विधि है, चूसक विधि है, घोलक विधि है, भौतिक विधि है। प्यारे बच्चों, छह का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए कह रहा आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है घर में, दुकान में, कार्यालय में, पार्क में। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवन का राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया मारे हैं बाबू, चलिए धमाल मचा दिए आप लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कह रहा महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मुख्यतः किससे स्रावित होता है? अंडाशय से होता है, थॉराइड ग्रंथि से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अग्नाशय से। तो प्यारे बच्चों, आठ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर मारे हैं बच्चे, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि हो जाती है, थॉराइड ग्रंथि हो जाती है, प्यूस ग्रंथि हो जाती है, एड्रीनल ग्रंथि हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है, नौ का जो राइट आंसर हो जाएगा वो थाइमस हो जाए, ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए हैं। चलिए चैनल पर नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि द्वारा अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होने वाला क्या प्रभाव पड़ता है? बौनापन, विशालकायता या मधुमेह या घेंगा। तो प्यारे बच्चों, 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को लंबा ना हो, तो इसीलिए फटाफट आप लोगों को बताते जाते हैं, आप वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण कौन सा है? थकान है, नींद की समस्या है, वजन के में सामान्य परिवर्तन है, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क से हो जाएगा, पिट्यूटरी से होगा, थॉराइड से हो जाएगा, इनमें से सभी से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, तो एक आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन 13 नंबर का बोल रहा है, थॉराइड हार्मोन का असंतुलन किस रोग से संबंधित है? घेगा से, मलेरिया से, तपेदिक से, टाइफाइड से। तो 13 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। बिल्कुल सही मारे हैं, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है प्यारे बच्चों, देखते हैं स्क्रीन पर आपके है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को नियंत्रित व तेज करता है? इंसुलिन करता है, एड्रेनालिन करता है, ग्लाइकोजेन करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है। तो प्यारे बच्चे 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जब भी कोई परेशानी में या मुसीबत में आते हैं हम लोग, तो एड्रेनालिन जो है वो सक्रिय हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल यहाँ पर है 15 का, निम्न में से कौन पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध हो जाएगा, शहद हो जाएगा, तेल हो जाएगा, नमक हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा तेल, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि चयापचय अवशिष्ट के उत्सर्जन के लिए प्राथमिक अंग कौन सा है? त्वचा है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, यकृत है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुर्दे हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि बालक का प्रथम समाजीकरण कहाँ से शुरू होता है? स्कूल से होता है, पड़ोसी से होता है, परिवार से होता है, समुदाय से? पड़ोसी से तो कतई नहीं होगा प्यारे बच्चों। इसका क्या करें, बालक का प्रथम तो इसका परिवार हो जाएगा, परिवार से शुरू होता है, इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा दिल के दौरे का प्राथमिक कारण है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, हृदय के गति का रुक जाना, या हृदय पर जीवाणु का हमला कर जाना, या हृदय में अज्ञात रुकावट बन जाना? तो 18 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कह रहा है कि सूखे कचड़े किस रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं? हरे रंग के डस्टबिन में रखे जाते हैं, नीले रंग के डस्टबिन में, या काले रंग के डस्टबिन में, या लाल रंग के डस्टबिन में? तो प्यारे बच्चे 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा लाभ क्या है? मित्रता और सम्मान प्राप्त करना, या धन प्राप्त करना, बीमारी से बचना, या? चलिए तो 20 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों पहला ही हो जाएगा, तो आगे क्यों बढ़ना। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? सूजन सुई शिल्प राज्य का शिल्प है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा 21 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए, बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे बच्चों कह जल की संरचना होती है, तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, हाइड्रोजन एवं ओजोन से। चलिए 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पर डी हो जाएगा, हमने बी मार दिया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका डी हो जाएगा, है ना। डी को लॉक कर दिया जाए, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से। आप लोग को पता है कि H और 2O मिलके क्या बनता है? जल बनता है। तो चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वायु जनित रोग है? अस्थमा हो जाएगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, श्वसन संक्रमण, या इनमें से सभी हो जाएगा? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 23 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? अगला सवाल कह रहा है 24 का प्यारे बच्चों राइट आंसर कर रहा है विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? डायरिया, मलेरिया, पेचिस, या पेट में दर्द? तो 24 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, मलेरिया हो जाता है। विषाक्त भोजन यानी खराब भोजन, जो सड़े गले होते, बासी भोजन करने से मलेरिया हो जाता है। चलिए तो 24 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पर बी हो जाएगा, या विषाक्त भोजन करने से कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो मलेरिया नहीं होती है, बाकी पेचिस भी होती है, पेट दर्द भी होता है, डायरिया भी होता है, तो मलेरिया ही नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन बोला है कि हृदय की जलन किस तंत्र की गड़बड़ी से होती है? पाचन तंत्र की, या श्वसन तंत्र, या परिसंचरण तंत्र, या मांसपेशी तंत्र से होती है? तो प्यारे बच्चों 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, पाचन तंत्र से होती है। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता, यानी लोन जो होता है वो किसके लिए नहीं देता है? शिक्षा के लिए, आवास के लिए, मनोरंजन के लिए, सामानों की खरीद के लिए? तो 26 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मनोरंजन के लिए नहीं दिया जाता है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे सुरक्षित निवेश है? सोना है, घर है, जमीन है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है? तो प्यारे बच्चों 27 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मन तो उठा के पटके आप लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, उठा के नहीं पटक सकते यहाँ से। निम्न में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है? संतुलन है, अनुपात है, लय है, इनमें से सभी है? तो प्यारे बच्चों 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आप लोग धमाल मचा दिए होंगे आज के एग्जाम में।
उम्मीद है आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोग का एग्जाम कैसा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 29 नंबर के कह रहा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम का स्तर कम कर देती है? पैराथोराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थोराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि ये थोड़ा सा महिलाओं से जुड़ी हुई क्वेश्चन है। कह रहा है, मासिक धर्म चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है? तो प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ। इसका 12वें से 14वें दिन में होता है, तो इसे अनसेफ पीरियड भी कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जैसे लगता है बायो का क्वेश्चन घुसा दिया। प्यारे बच्चों होम साइंस है तो रहेगा ही। अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को आप लोग लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है यहाँ पर 32 नंबर का। करे जीवाश्म ईंधन के दहन से निम्न में से निम्न में से कौन सी गैस पैदा नहीं होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आप लोग, बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक भी जरूर करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों 33 के बोलते हैं, भारत में नदी प्रदूषण का स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट, अनौपचारिक सीवेज है, ठोस अपशिष्ट है, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी है जो मुख्य लक्षण है जो हमारे देश में जल प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यानी सभी प्रदूषण जो बढ़ रहा है, तो इसको डी को लॉक कर दिएगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है, कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषित करता है? मृदा को करता है, यानी मिट्टी को करता है, ध्वनि मतलब साउंड आवाज को करता है, वायु मतलब हवा को करता है, जल मतलब पानी को करता है। तो 34 का प्यारे बच्चों राइट आंसर मृदा को करता है ना, क्योंकि कीटनाशक कहाँ लगाया जाता है? तो मिट्टी में लगाया जाता है। जो छिड़काव करते हैं किसान वो कहाँ करते हैं? मिट्टी में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? ओम है, डेसिबल है, जूल है, एम्पियर है। तो 35 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ध्वनि का जो होगा डेसिबल, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं डीगाबाइट यानी डीबी में जांचते हैं, इसको डेसिबल में जांचा जाता है। तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर का जो है, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का कारण है? गलत कृषि पद्धतियां, वनों की कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, इनमें से सभी। तो 36 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर प्यारे बच्चों? अगला सवाल कह रहा है कि 37 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जल बचाने का मूल मंत्र होना चाहिए? कम उपयोग होना चाहिए, पुनः उपयोग होना चाहिए, पुनः चक्रण होना चाहिए, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? बोल रहा है कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? ध्वनि प्रदूषण यानी आवाज के कारण होता है, भूमि प्रदूषण यानी मिट्टी के द्वारा, या हवा वायु प्रदूषण द्वारा, या जल प्रदूषण यानी पानी के द्वारा होता है। तो प्यारे बच्चों 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वायु प्रदूषण के कारण होता है। यार बच्चों 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल पोषक तत्व संतुलित आहार का एक आवश्यक घटक है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इनमें से सभी है। तो प्यारे बच्चों 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर कि 40 नंबर का कि बेरी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो प्यारे बच्चों विटामिन बी की कमी से होता है ये। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। जो मांसपेशियां दुबले पतले हो जाते हैं यानी विटामिन बी का कमी हो जाता है, चावल रोटी खाने की कमी से होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। चलिए 41 नंबर का, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? प्रोटीन, सोडियम, क्लोरीन, गंधक। तो 41 के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर है वो ए है, राइट आंसर ए है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि नमक को किस खनिज में समृद्ध किया गया है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आयोडीन में। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व मितव्ययता दिवस हो जाएगा। 43 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 23 जोड़ी होता है, यानी 23 दूनी 46 होता है। तो टोटल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि घर में वस्त्र धोने से निम्न में से किसकी बचत होती है? घर में कपड़ा धोने से किसकी बचत होती है? समय की, श्रम की, पैसा की, इनमें से सभी की। तो प्यारे बच्चों 45 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी की होती है। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितना आसान क्वेश्चन से पूछा गया बच्चों को। 40 नंबर का क्या बोल रहा है? आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो प्यारे बच्चों आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, तो सी को लॉक कर दिया, विटामिन सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है ऊनी कपड़े धोने के लिए किस प्रकार की पानी का उपयोग करना चाहिए? तो 47 का प्यारे बच्चों गुनगुना पानी करना चाहिए, बी होना, क्योंकि ऊनी कपड़े में क्या होता है, मैल जब बहुत खतरनाक तरीके से बैठ जाते हैं, जिससे गुनगुना पानी देने से उनका जो भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर हाथों को स्वच्छ रखने के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्यारे बच्चों 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 48 का जो होगा डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया। आप लोग फटाफट आप लोग आंसर मिलाते जाएं, फटाफट आप लोग, तो क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे आप लोगों का, तो आप लोग क्या करेंगे, आंसर को मिला देंगे। निम्नलिखित में से कौन वाहनों के लिए सबसे प्रदूषण वाला ईंधन है? प्यारे बच्चों 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा सीएनजी, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी, तो सीएनजी वाला जो है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो 50 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सहायक सामान, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शिशुओं का सबसे सामान्य रोग है? तो प्यारे बच्चों 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, यानी ब्लड की कमी हो जाती है, बुखार तेज आ जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि किसी सामान को खरीदते समय निम्न में से क्या सबसे महत्वपूर्ण है? रसीद है, गारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड है, वस्तु से संबंधित पुस्तिका है। तो प्यारे बच्चों 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? कह विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? प्यारे बच्चों रिकेट्स होता है। 53 का जो राइट आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसको लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कि किस प्रकार के फर्नीचर का रख रखाव सबसे आसान है? प्लास्टिक है, लकड़ी है, धातु है, बेंत है। तो प्यारे बच्चों 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्लास्टिक है, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 54 में आगे हम लोग नवजात को बीसीसी का टीका किस बीमारी से बचाता है? तो प्यारे बच्चों 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक हो जाएगा। चलिए ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी होता है, चलिए कैंसर क्या बोलते हैं इसको, ट्यूबरकुलोसिस को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? दूषित भोजन है, दूषित वायु है, दूषित मिट्टी है, इनमें से सभी है। तो प्यारे बच्चों 56 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा, दूषित वायु है, दूषित यानी वायरस होता है तो वायरस के द्वारा फैलता है ये। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 57 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर निम्न में से कौन धब्बा को छोड़ना सबसे कठिन होता है? वनस्पतिक धब्बा, प्राणजीव धब्बा, अज्ञात धब्बा। तो प्यारे बच्चों 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है तो आप लोग बस इतना ध्यान रखेंगे 57 का सी हो जाएगा। चलिए अगर आप लोग को क्वालिटी खराब नजर आ रही हो तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए कर रहा है शीतलता प्रदान करने वाले रंग का प्रयोग किस घर में करना चाहिए? 58 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि सिक्की शिल्प में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्यारे बच्चों 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए का, घास हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाइए, समय काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, इतना फास्ट बोल रहे फिर भी। चलिए इसका सभी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। 60 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे रेशों की रानी कहा जाता है? तो 61 के प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकता किस पर निर्भर करती है? तो प्यारे बच्चों जो 62 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 63 का प्यारे बच्चों 62 का डी हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 63 का सी हो जाएगा, घी हो जाएगा। दूध में से निम्न में से किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? तो घी है प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 64 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 64 का राइट आंसर 64 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। सी को डी को लॉक कर दिया जाए, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? अगला सवाल बोला आदर्श पारिवारिक बजट बनाया जाना चाहिए। 65 का प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा, मासिक हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक अच्छा घर का प्रदान करता है सुरक्षा, आराम, स्वास्थ्य, इनमें से सभी। तो 66 के प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, सभी करता है इनमें से। चलिए अगले सवाल क्या है? अगला सवाल करें खाद्य वस्तुओं के लिए मानक चिन्ह किसको इंगित करता है? गुणवत्ता को, मिलावट को, प्रकार को, मात्रा को। तो प्यारे बच्चों 67 का गुणवत्ता हो जाएगा। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल प्यारे बच्चों 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 68 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सेफ्टी निम्न पिन हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट हम आंसर बताते जाते हैं, आप लोग मिलाते जाएंगे। 69 के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी। अब लास्ट प्रश्न की ओर आ गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को 35 का आंसर देना होता है।
30 है ना, 35 का आंसर देना होता है। तो आप लोग कमेंट में लास्ट में बताएंगे आप लोग का कितना सही हुआ 35 में, कितना आप लोग का 70 में से 35 का जो आंसर दिया कितना सही हुआ। तो लास्ट वन का जो आंसर है प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ तक बने रहने के लिए। चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।